नमस्कार। मैं कौशल किशोर बीएड प्रवक्ता शिवलोक शिनेत महाविद्यालय। आज हमारे प्रसारण का केंद्र बिंदु है शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। तो शिक्षा मनोविज्ञान के एक शिक्षक के जीवन में क्या उपयोगिता है, इस संदर्भ में बातें होंगी और जिसे आप ग्रहण करेंगे और उसको अपने समय अपने शिक्षण में धारण करके उसकी उपयोगिता को सार्थक बनाएंगे। किसी भी अध्यापक के लिए मनोविज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता क्यों होती है, इस संबंध में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों और शिक्षा शास्त्रियों ने अलग अलग विचार दिए हैं। जैसे चार्ल्स स्किनर ने एक स्थान पर कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। एजुकेशन साइकोलॉजी इज द फाउंडेशन स्टोन इन द प्रिपरेशन ऑफ टीचर्स। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी कार्य में तभी सफल होता है जब उसमें उस कार्य को करने की योग्यता होती है। मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक अपने व्यवहार, अपने स्वभाव, अपने बुद्धि स्तर, अपनी योग्यता आदि को अच्छी प्रकार से जान लेता है। इस ज्ञान द्वारा वह अपने शिक्षण कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है और इस प्रकार उसकी व्यावसायिक तैयारी में शिक्षा मनोविज्ञान का अभूतपूर्व योगदान होता है। अध्यापक को अपने विषय पर कितना भी प्रभुत्व क्यों न हो, उसे शिक्षण विधियों में कितनी ही प्रवीणता क्यों न प्राप्त हो, वह सफल अध्यापक तभी बन सकता है जबकि उसे अपने छात्र छात्राओं के बारे में पूरा ज्ञान हो। डगलस और हॉलैंड ने एक स्थान पर कहा है कि चूँकि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध विद्यार्थियों के अध्ययन से है, इसलिए यह उन व्यक्तियों के ज्ञान का महत्वपूर्ण अंग प्रतीत होता है जो शिक्षण कार्य करना चाहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन द्वारा अध्यापक को बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान हो जाता है। इन अवस्थाओं की शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, सामाजिक, नैतिक आदि विशेषताओं से वह परिचित हो जाता है। इन विशेषताओं को सामने रखकर वह छात्र छात्राओं के लिए उपयुक्त पाठ्य विषय और क्रियाओं का चयन कर सकता है। मैकडूगल ने एक स्थान पर कहा है कि मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार को परिचालित करती हैं। क्या कहा है? मैकडूगल ने कहा है कि मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार को परिचालित करती हैं। अतः शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को बतलाता है कि विभिन्न अवस्थाओं में बालकों के व्यवहार को मूल प्रवृत्तियां किस प्रकार प्रभावित करती हैं। इस ज्ञान से अध्यापक को बहुत लाभ होता है। इसके आधार पर वह बालकों के व्यवहार के कारणों को समझकर उन्हें अपेक्षित परिवर्तन कर सकता है। पुनः शिक्षा मनोविज्ञान में हमें बालक के स्वभाव को समझने में बड़ी सहायता मिलती है या सहायता प्रदान करता है। रायबर्न ने एक स्थान पर कहा भी है कि हमें बाल स्वभाव या व्यवहार का जितना अधिक ज्ञान होता है उतना ही अधिक प्रभावपूर्ण हमारा संबंध बालक से होता है। मनोविज्ञान हमें ज्ञान प्राप्त करने में सहायता देता है। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है बालक बालिकाओं का सभी दृष्टियों से विकास। इस उद्देश्य की प्राप्ति में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके द्वारा अध्यापक को उन विधियों का ज्ञान होता है जिनके माध्यम से बालकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। डेविस महोदय ने एक स्थान पर कहा है कि मनोविज्ञान ने कक्ष की दैनिक समस्याओं के समाधान करने में कुछ सीमा तक योगदान किया है। डेविस महोदय ने क्या कहा है, पुनः सुन लीजिए। मनोविज्ञान ने कक्ष की दैनिक समस्याओं के समाधान करने में कुछ सीमा तक योगदान किया है। कक्ष की प्रमुख समस्याएं हैं। कक्ष की प्रमुख समस्याएं इस प्रकार हैं, जैसे अनुशासनहीनता, बाल अपराध, पिछड़े बालक,
और समस्यात्मक बालक। मनोविज्ञान का अध्यापक इन समस्याओं के समाधान में कुछ सीमा तक सफल हो जाता है। पुनः छात्र छात्राओं के चरित्र निर्माण में भी शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान है। वह अध्यापक को उन तरीकों से अवगत कराता है जिन्हें अपनाकर अध्यापक बालक बालिकाओं में नैतिक गुणों का विकास समुचित रूप से कर सकता है। चार्ल्स स्किनर का कथन महत्वपूर्ण है। शिक्षा मनोविज्ञान से अध्यापक प्रत्येक विद्यार्थी की अनोखी आवश्यकताओं के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। चार्ल्स स्किनर का क्या कथन है, पुनः सुन लीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान से अध्यापक प्रत्येक विद्यार्थी की अनोखी आवश्यकताओं के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। विद्यालय में छात्र छात्राओं की क्या आवश्यकता होती है? विद्यालय में छात्र छात्राओं की आवश्यकता होती है स्नेह, आत्मसम्मान, स्वतंत्रता, किए जाने वाले कार्यों की स्वीकृति आदि। यदि इन आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तो वे संतुष्ट हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप उनका विकास स्वाभाविक रूप से होता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को छात्रों की इन आवश्यकताओं से परिचित कराता है। इसी क्रम में मनोविज्ञान में होने वाले अनुसंधानों ने स्पष्ट कर दिया है कि बालकों की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं आदि में अंतर होता है। क्या होता है? बालकों की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं आदि में अंतर होता है। अध्यापक को इस अंतर वाले बालकों को शिक्षा देनी होती है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से शिक्षक बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं से अवगत हो जाता है और वह उन्हें शिक्षित करने में समर्थ हो पाता है। स्किनर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ शिक्षा मनोविज्ञान में लिखा है, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान अध्यापक को स्वयं अपना तथा विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने में सहायता देता है। क्योंकि विद्यार्थी और अध्यापक दोनों के लिए मूल्यांकन आवश्यक है। विद्यार्थी जानना चाहता है कि उसका शैक्षिक उपलब्धि क्या है। विद्यार्थी जानना चाहता है कि उसकी शैक्षिक उपलब्धि क्या है और अध्यापक जानना चाहेगा कि वह छात्र छात्राओं को जो ज्ञान दे रहा है उसमें कहाँ तक सफल हुआ है। शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा ऐसी अनेक प्रविधियों का ज्ञान अध्यापक को होता है जिनके माध्यम से वह स्वयं अपनी तथा छात्रों की प्रगति से परिचित हो सकता है। चार्ल्स स्किनर ने लिखा है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को शिक्षण विधियों के चयन में सहायता देता है। अध्यापक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से पता चलता है कि विभिन्न परिस्थितियों में बालकों को सफलतापूर्वक पढ़ाने के लिए किन किन शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग अधिक लाभप्रद हो सकता है। जब हम पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों और विषय वस्तु में अपेक्षित सुधार करते हैं तो अनुशासन संबंधी समस्याओं का पर्याप्त समाधान हो जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को अनुशासित या अनुशासन स्थापित करने में की अनेक नवीन विधियों से परिचित कराता है। स्किनर ने इस संबंध में विचार व्यक्त किए हैं कि उपयोगी पाठ्यक्रम बालकों के विकास, व्यक्तिगत भिन्नताओं, प्रेरक मूल्यों और सीखने के सिद्धांतों पर आधारित होता है। विकास के विभिन्न अवस्थाओं में बालकों की रुचियां और आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। शिक्षा मनोविज्ञान इन बातों से अवगत करा के शिक्षक को इस बात में सहायता प्रदान करता है कि वह उपयोगी पाठ्यक्रम का निर्माण कर सके। मनोविज्ञान अध्यापक के शिक्षण में होने वाली त्रुटियों से रक्षा करता है। इस संबंध में गैरिसन का यह वक्तव्य दृष्टव्य है कि यदि हम मनोवैज्ञानिक हैं तो हमें इस बात का पहले भी ज्ञान हो जाता है कि कुछ शिक्षण विधियां गलत होंगी। इस प्रकार मनोविज्ञान त्रुटियों से हमारी रक्षा करता है। We know in advance, if we are psychologists, that certain method will be wrong. So psychology saves us from mistakes. अतः निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान का अध्यापक या मनोविज्ञान का ज्ञान अध्यापक को
अपने कार्य में सफलता प्राप्त कराता है। वह कुशलतापूर्वक अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का पालन करने में उसका मार्गदर्शन करता है। इसी क्रम में कुप्पूस्वामी ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में लिखा है, मनोविज्ञान अध्यापक को अनेक अवधारणाएं और सिद्धांत प्रदान कर उसकी प्रोन्नति में योगदान करता है। साइकोलॉजी कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ टीचर बाय प्रोवाइडिंग हिम विथ ए सेट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स। इसी क्रम में कॉलसेनिक ने अपने ग्रंथ शिक्षा मनोविज्ञान में ये विचार व्यक्त किए हैं, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक विशेष को यह निर्णय करने में सहायता प्रदान करता है कि वह विशेष परिस्थितियों में अपनी समस्याओं का निराकरण किस प्रकार करे। तो इस प्रकार से इसे हम इंग्लिश में इस प्रकार कर सकते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स ए पर्टिकुलर टीचर टू डिसाइड फॉर हिमसेल्फ व्हाट शी शुड डू इन हर पर्टिकुलर सिचुएशंस with her particular problems. Walter Kolsenik in Educational Psychology. Thank you. आज बस इतना ही। मैं बीएड प्रवक्ता कौशल किशोर। धन्यवाद।